और इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है, कहा है कि पूरे कानून पर रोक का आधार नहीं है। संसद से पारित कानून पर विशेष मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसमें जो बड़ा प्रावधान था, 5 साल तक इस्लाम का जो अनुयायी है वही वक्फ कर सकता है, इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। पीयूष, और क्या पता चला है? पूरे कानून पर रोक का आधार नहीं मिला है, यानी पूरे कानून पर स्टे नहीं लगाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये क्लियर किया गया है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। उसमें जो एक ये प्रावधान था कि किसी व्यक्ति का इस्लाम धर्म का अनुयायी होना, जो 5 साल तक का इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य किया गया था, उस पर रोक लगा दी है। और ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। और साथ ही न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ है, एक मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति की अनुमति देने वाले संशोधन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, ये पार्शियली स्थिर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जब सुनवाई शुरू हुई थी तभी केंद्र सरकार ने इसमें आश्वासन दे दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इस मामले पर नहीं आ जाता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश दिया गया है, यानी कि इस पर कोई इस कानून को नहीं लागू किया जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। अब मामला ये था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। सरकार को एक तरह से हरी झंडी मिल गई है कि वो अपने कानून को लागू करे, लेकिन कुछ जो प्रावधान थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है उसका पालन करते हुए अब सरकार इस कानून का पालन कर सकती है। नहीं पीयूष, ये बताइए कि ये जो 5 साल से इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए वही वक्फ कर सकता है, ये जो नियम बनाया गया था, इसके पक्ष में सरकार की दलील क्या थी? और जिस बात का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भाई राज्य सरकार इसके लिए नियम बनाए, पता किया जाए कि 5 साल से इस्लाम के अनुयायी जो हैं वो हैं या नहीं है, और ये पता कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की बात दरअसल सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को कहता हुआ नजर आ रहा है। क्या निर्देश इस बात के दिए गए, पता कैसे किया जाएगा? ये एक सवाल हर किसी के जहन में होता है। बिल्कुल समीर, देखिए केंद्र सरकार ने ये दलील दी थी कि तमाम लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। ऐसी स्थिति में 5 साल का जो कट ऑफ रखा गया था कि 5 साल तक अगर कोई है मुस्लिम जिसने मुस्लिम धर्म अपनाया है और वो मुस्लिम हो गया है, तो 5 साल की अवधि का ध्यान दिया जाएगा, तभी वक्फ को वो ओन कर सकता है। और ये स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि ये जो प्रावधान था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर रोक लगा दी है कि राज्य इस पर अपनी जो राय होंगी वो देंगे और इसके राज्य इस पर नियम बनाएंगे। चूंकि कोई नियम नहीं स्पष्ट किया गया था कि कैसे ये पता लगाया जाएगा, कौन ये तय करेगा, सिर्फ सुप्रीम केंद्र सरकार की ओर से जो कानून लाया गया था उसमें ये स्पष्ट तौर पर एक लाइन दे दी गई थी कि 5 साल तक इस्लाम धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य होगा, तभी वक्फ को वो ओन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और ये साफ कह दिया है कि जब राज्य सरकारें इस पर नियम निर्देश तय कर लेंगी उसके बाद इसको लागू किया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिल करके इस प्रावधान के मद्देनजर क्या नियम तय करती हैं, क्या दिशा निर्देश तय होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो कानून था उस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ 3 जो पहलू हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट विचार करके अपना अंतरिम आदेश जारी करेगा, जो वक्फ बाय यूजर था, और इसके अलावा जो 5 साल तक का जो प्रोविजन दिया गया था अनिवार्य तौर पर मुस्लिम होना, और इसके अलावा जो एक टेक्निकल टर्म दिया गया था उसको लेकर के। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो केंद्र सरकार की ओर से कानून लाया गया था उसमें से एक जो प्रोविजन है कि 5 साल तक किसी व्यक्ति का मुस्लिम होना अनिवार्य होगा, तो उस स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और साथ ही ये कह दिया है कि बड़ी खबर ये है कि गैर मुस्लिम सीईओ वाला जो प्रावधान किया गया था, मतलब वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो गैर मुस्लिम हो सकता है, इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। लेकिन क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए, हालांकि प्रावधान पर रोक नहीं लगाई?
बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ये कहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति को ही बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सीईओ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब ये सरकार को गौर करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सुझाव दिया गया है उस पर क्या किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुझाव दिया है और रोक नहीं लगाई है। अगर रोक लगाई जाती तब सरकार को अनिवार्य तौर पर उसमें संशोधन करना होता, बदलाव करना होता और या फिर अंतिम फैसले का इंतजार करना होता। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगाई गई है तो ये सरकार के स्वविवेक पर है कि वो इस मामले में आगे क्या करे, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को अपनाए और या फिर जैसा चल रहा है यानी कि जो एक्ट लाया गया था वो जस का तस चलने दिया जाए। इतर की जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है अनिवार्य तौर पर किसी व्यक्ति के मुस्लिम होने के मद्देनजर, उसको छोड़ करके बाकी पूरे एक्ट को लागू कर दिया जाए। जी समीर, यानी सरकार के पास पीयूष ये ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है उसे नजरअंदाज करते हुए वक्फ बोर्ड का सीईओ गैर मुस्लिम बनाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रावधान पर तो रोक नहीं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जिस तरह से ये 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली जो शर्त थी, जो प्रावधान था, उसको रोक दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है, ये तो रोका नहीं गया है। तो सरकार चाहे तो गैर मुस्लिम सीईओ भी अपॉइंट कर सकती है। बिल्कुल समीर, देखिए मैंने यही आपको बताया कि सरकार का स्वविवेक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने और या फिर जैसा एक्ट था और जैसा उसमें प्रावधान किया गया है कि सीईओ जो होगा वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम के सीईओ होने पर रोक नहीं लगाई है तो ऐसी स्थिति में ये सरकार को तय करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वो माने और या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। जी समीर, और कुछ बड़ी बातें पीयूष अभी तक सामने आई हैं इस फैसले में जिसका जिक्र है। देखिए सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संसद की ओर से जो कानून लाया गया उस पर सीधे तौर पर पूरे मतलब एक्ट पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये बात सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कही थी और ये भी कहा था कि आप इस मामले में कुछ पहलुओं पर अगर गौर करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसी के बाद सुनवाई शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 3 पहलू तय किए थे। आज जो अंतरिम आदेश आना था उन्हीं 3 पहलुओं पर आदेश आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है वो सिर्फ एक पहलू पर है, जबकि बाकी अन्य पहलुओं पर रोक नहीं लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जो एक्ट लाया गया यानी कि संसद की ओर से जो गतिविधि की गई और जो एक्शन लिया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले में भले ही कोई भी निर्णय दे लेकिन अंतरिम रोक लगा करके ये नहीं करेगा कि संसद की सर्वोच्चता पर किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए। और यही दलील दी गई थी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। जो अहम पहलू था कि 5 साल की अनिवार्यता जरूर होगी किसी भी व्यक्ति के मुस्लिम होने के मद्देनजर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर रोक लगा दी है। क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना था कि कई लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए बड़ा बवाल हुआ और वो था कलेक्टर के रोल को लेकर कि भूमि विवाद का निपटारा जो है वो कलेक्टर करेगा। इसे लेकर कोई प्रावधान जिस पर जिक्र हुआ हो फैसले में? जी बिल्कुल, देखिए ये अहम पहलू था कलेक्टर को लेकर के और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अपना स्वविवेक से इस पर नियम और निर्देश बनाने के लिए कहा है। क्योंकि सरकार को, राज्य सरकार को इसमें हक था और राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए फैसले के बाद इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी और सीधे तौर पर यहाँ याचिकाएं दाखिल हो गईं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में चूंकि 2 जो पहलू हैं उस पर राज्य सरकारों को सीधे तौर पर नियम और दिशा निर्देश बनाने के लिए कहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव भी दिया है और वो सुझाव बहुत अहम है। अगर केंद्र सरकार उस सुझाव को मानती है तो जो पूरा प्रोस्पेक्ट है एक्ट का उसमें बदलाव आ सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा विरोध इसी बात का था कि गैर मुस्लिम को बोर्ड का सीईओ बना दिया जाए और उसके अलावा उसमें जो मेंबरान थे वो भी गैर मुस्लिम रखे गए थे। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है और सुझाव दिया है सिर्फ, तो उस स्थिति के मद्देनजर अगर केंद्र सरकार उस सुझाव को मानती है और कोई बदलाव करती है तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और यहाँ जो याचिकाएं दाखिल
हैं उन याचिकाकर्ताओं को अपने जो मुद्दे हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा और जब सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार का पक्ष उस दौरान मजबूत हो सकता है। यानी पीयूष मैं रोक रहा हूं आपको, आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो स्थिति निर्धारित की गई थी वक्फ कानून में, क्या वही स्थिति लागू होगी? मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, यानी जो भूमि विवाद का निपटारा है वो करने का अधिकार कलेक्टर के पास होगा, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। जी बिल्कुल समीर, देखिए भूमि विवाद का निपटारा कलेक्टर के पास करने का बिल्कुल पहले से राइट उसमें दिया गया था एक्ट में, और उसमें जो प्रावधान थे वो प्रावधान जारी रखे गए हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहलुओं पर रोक लगाई है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ी आपत्ति याचिकाकर्ताओं की ओर से दर्ज की गई थी वो अहम आपत्ति ये थी कि बोर्ड में किसी भी तरह से जो मेंबरान हैं और सीईओ हैं वो गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई, सिर्फ केंद्र सरकार को अपना सुझाव दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि केंद्र सरकार आगे इस मामले पर क्या करती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कुल मिलाकर जो मुस्लिम पक्ष था जिसकी तरफ से याचिका डाली गई थी उसको कुल मिलाकर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गैर मुस्लिम सीईओ के अपॉइंटमेंट वाले प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, सिर्फ और सिर्फ पीयूष सुझाव दिया है। और अगर दूसरा जो प्रावधान है जिस पर रोक लगाई गई है, जिसमें वो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने वाली बात का जिक्र था, उसमें भी एक तरह से कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि भाई आप निर्धारित कर लीजिए, और जब राज्य सरकारें निर्धारित कर लेंगी तो वो प्रावधान भी चालू हो जाएगा, उस पर भी रोक हटा ली जाएगी। कुल मिलाकर यही संदेश है ना? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए मसला ये है कि जो केंद्र सरकार कानून लेकर के आई थी उसमें स्पष्टता नहीं थी, और जहां पर स्पष्टता नहीं होती वहां पर स्पष्टता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया और तब तक के लिए रोक लगा दी गई जब तक कि राज्य सरकारें इस पहलू पर दिशा निर्देश न जारी कर दें, नियम न तय कर दें। क्योंकि किस तरह से ये तय किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा, ये तय करना जरूरी था, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, और रोक लगाने के साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें इस पर नियम और दिशा निर्देश तय कर लें, और तय करने के बाद देखना ये होगा कि याचिकाकर्ताओं को अगर इस मामले पर आपत्ति सरकारों से ये कहा गया है कि भाई आप ऐसा कोई मैकेनिज्म तो बना लीजिए जिससे आप ये साबित कर सकें कि कोई शख्स 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं। मुस्लिम होना एक बात, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना एक बात, ये एक तरह का भेद नजर आ रहा है। अब सरकारें अगर ऐसा मैकेनिज्म बना लेती हैं तो फिर ये प्रावधान भी लागू हो जाएगा और उस पर जो रोक आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है वो हट जाएगी। वकील क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मुसलमान होना चाहिए 5 साल के लिए, उस प्रोविज़न पे स्टे है। साथ ही साथ कि जो सेक्शन प्रोविज़ो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी हैं उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाई कोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें इससे वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट सीईओ फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। और देखिए अब रिएक्शंस भी, प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी, आप फ्रेम कैसे करोगे, रूल कैसे फ्रेम करोगे, आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।
देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया है, खैर मकदम किया गया है। 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने वाला जो प्रावधान था कि 5 साल से आप मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे हैं, अनुयायी हैं या नहीं, इस प्रावधान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इमरान प्रतापगढ़ी उसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ कानून पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा है कि रोक लगाने का, पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। 5 साल इस्लाम के अनुयायी वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई है। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य ना हो, यह क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन यह अहम पहलू है, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य ना हो। हालांकि गैर मुस्लिम सीईओ वक्फ बोर्ड का सरकार अपॉइंट कर सकती है, इस पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार को यह सलाह जरूर दी है, यह सुझाव जरूर दिया है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। यह सुझाव है, यह फैसला नहीं है। तो यह निश्चित तौर पर बड़ी खबर। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य हो, यह कहा गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी इसका स्वागत कर रहे हैं। सुझाव यह दिया गया है कि किसी मुस्लिम को ही बोर्ड का सीईओ बनाया जाना चाहिए। एक बड़ा विवाद था इस मसले को लेकर, क्योंकि जो सरकार की तरफ से वक्फ कानून बनाया गया उसमें इस बात का प्रावधान रखा गया कि जो वक्फ की संपत्ति जिसको मिल रही है वो 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए, लेकिन इस प्रावधान पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए हैं कि आप इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं जिसके जरिए पता लगाया जा सके कि कोई शख्स 5 साल से इस्लाम का अनुयायी है तो कैसे है और क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन अगर ऐसे कोई नियम राज्य सरकारें बना लेती हैं तो फिर इस प्रावधान पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसे भी हटा दिया जाएगा, वो प्रावधान भी लागू हो जाएगा। कुल मिलाकर पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष, कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम बिंदुओं पर फैसला देकर स्पष्टता ला दी है पूरे के पूरे वक्फ कानून में, अगर यह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पीयूष। बिल्कुल समीर, देखिए स्पष्टता तो सुप्रीम कोर्ट लेकर के आ गया है और अब सरकार को उसी हिसाब से चलना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला जारी नहीं कर देता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है उसमें ये जो प्रावधान था एक्ट में कि 5 साल तक किसी व्यक्ति का मुस्लिम होना अनिवार्य होना चाहिए और साथ ही तीसरे पक्ष को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तीसरा पक्ष यानी कि अगर कोई जगह है जहां पर वक्फ बाई यूज़र के जरिए अगर कोई वक्फ घोषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसका निपटारा जो सरकारी अधिकारी होगा, कलेक्टर होगा और उसके साथ ही फिर हाईकोर्ट में अगर वो मुकदमा जाता है और जब वहां से तय हो जाएगा तभी तीसरा पक्ष ले सकता है, यानी कि सरकार और या फिर यदि कोई अन्य उस पर दावा कर रहा है तो ये बात एक स्पष्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुझाव दे दिया कि इस मामले में जो सदस्य होंगे, 11 सदस्यीय बोर्ड है, उसमें 3 से ज़्यादा जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं वो ना रखे जाएं और साथ ही सीईओ की नियुक्ति पर यह सुझाव दे दिया कि आप अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को सीईओ रखें तो बेहतर होगा। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार करेंगे, लेकिन इस बीच अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। में चल रहे हैं, सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून
ठीक है, अश्विनी उपाध्याय को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। हमारे साथ पीयूष पांडे इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, जब ये प्रावधान रखा गया कि 5 साल का अनुयायी होना चाहिए इस्लाम का, तो सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई थी? भाई, क्या मैकेनिज्म है राज्य सरकारों के पास जिसके आधार पर ये तय करेंगे कि कोई शख्स कब से इस्लाम का अनुयायी है? क्योंकि धर्म तो बहुत निजी मामला होता है। कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, सारे रीति रिवाजों का, सारे मानकों का पालन इस्लाम के हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे कोई कैसे देख सकता है? देखिए समीर, इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया था कि कई बार लोग निहित स्वार्थ के लिए मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म से मुस्लिम धर्म में आया हो, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाना जरूरी है कि व्यक्ति 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है भी या फिर नहीं है। चूंकि इसमें सरकार को ये स्पष्टता लानी थी कि किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जा सके। मुस्लिम होने के नाम पर कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म का है और वो मुस्लिम बन करके वक्फी संपत्ति पर कब्जा करता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर दुरुपयोग को रोकने की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। पीयूष, रोक रहा हूं आपको इस वक्त। वकीलों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया। देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। ये वो तमाम बातें हैं और पीयूष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, कुल मिलाकर जो कलेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जाने की बात कही गई थी वो वैसे की वैसे ही है, इस पर जानकारी दीजिएगा। साथ ही ये भी कहा गया था संशोधन के दौरान कि वक्फ बोर्ड में महिला जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगी, इस पर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अहम बात यह है कि कलेक्टर की जो पावर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है, यानी कि जो अदालती प्रक्रिया है, यानी कि ट्राइब्यूनल की जो प्रक्रिया है, हाई कोर्ट की प्रक्रिया है, उसका निर्वहन किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को बेदखल कर दिया जाएगा सिर्फ कलेक्टर के बेसिस पर, यानी कि कलेक्टर जो फैसला ले लेगा उसके आधार पर बेदखल नहीं किया जाएगा। वो फैसला ले सकता है, लेकिन फैसले के बाद उसे ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जाएगी और ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाई कोर्ट में जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही किसी व्यक्ति को वक्फ की संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है। और दूसरा जो पहलू है महिलाओं को लेकर के, देखिए यहाँ पर आपत्ति थी सिर्फ गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर के, तो टोटल जो 11 सदस्य थे उनमें से 3 सदस्यों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में दे दी है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी हर्डल सरकार को समझ में आ रही थी कि किसी भी तरीके से जो बोर्ड है उसमें जो सीईओ है और बाकी जो सदस्य हैं उसमें गैर मुस्लिम ना रखे जाने की जो अपील थी याचिकाकर्ताओं की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राहत केंद्र सरकार को दे दी है। और अब केंद्र सरकार सुन लेते हैं, आ रहा हूं आपके पास। See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good.
all the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collectors, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कासिम रसूल ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है, और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। तो देखिए, कुल मिलाकर पीयूष, मुस्लिम पक्ष भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम रसूल इलियासी को हम अभी सुन रहे थे, वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। यानी दोनों ही पक्षों के लिए कुल मिलाकर राहत की बात नजर आ रही है। वक्फ कानून अमल में आने जा रहा है तो सरकार के लिए राहत की बात, कुछ प्रावधानों पर जो रोक लगाई गई है उससे मुस्लिम पक्ष भी संतुष्ट नजर आ रहा है। यानी जितनी हर्डल्स थी वो सब दूर हो गई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत संतुलित है, और इस मामले में जो मांग की गई थी लगभग उन मांगों पर केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं और कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्योंकि जो अहम बात थी कि 5 साल की अनिवार्यता वाला जो मुद्दा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है। वक्फ बाय यूजर का जो मुद्दा था उसमें ये प्रावधान था कि कलेक्टर जब रोक लगा देगा तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति होगी वो तीसरे पक्ष के पास चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि कलेक्टर रोक भले लगा सकता है, लेकिन उस संपत्ति से संबंधित व्यक्ति को बेदखल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां पर ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं ले लेते। तो ऐसी स्थिति में ये आदेश बहुत संतुलित है, और जब इस मामले पर अंतिम फैसला आएगा तब देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने तय क्या किया है। चूंकि इस मामले में अभी शुरुआती विचार विमर्श किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों की अहम सुनवाई की थी, जिसमें केंद्र सरकार समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया था, और 3 जो अहम पहलू थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि वो अंतरिम आदेश देगा, और आज उस पर अंतरिम आदेश दे दिया गया है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा था कि इस मामले में जो बोर्ड के सदस्य होंगे और काउंसिल के सदस्य होंगे, तो काउंसिल में 4 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है, और जबकि जो बोर्ड होंगे राज्य के उसमें 3 सदस्यों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है केंद्र सरकार को कि वो गैर मुस्लिम सदस्य रख सकते हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी गैर मुस्लिम को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बोर्ड में, चूंकि अन्य जो धर्म हैं उनके जो बोर्ड बने हुए हैं या जो प्रबंधन का तरीका रखा गया है उसमें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं शामिल किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कई ऐसी दलीलें दी थी जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि अन्य धर्म के जो प्रबंधन है उनमें भी कई मौकों पर अन्य धर्म के लोगों को रखा गया है। तो इन स्थितियों को स्पष्ट करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना संतुलित आदेश जारी कर दिया है, जिससे ये स्पष्ट तौर पर अब साफ हो गया है कि केंद्र सरकार इस प्रावधान को, इस कानून को लागू कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अंतरिम आदेश दिया गया है उसको निभाते हुए अब केंद्र सरकार को ये फैसला अपना ये कानून लागू करना होगा। जी समीर। बिल्कुल, और पीयूष ये भी बताइएगा क्योंकि जब संशोधन किया गया था पक्ष की तरफ से भी कई बातें कही गई थी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से अब कहीं भी दावा नहीं किया जा सकेगा, उसके लिए भी कई बातें ऐसी होंगी जिन्हें फॉलो करना होगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बात कही गई कि वक्फ बोर्ड में जमीन रजिस्टर नहीं होगी तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं किसी के नाम कर सकते, ना वो वक्फ के नाम जा सकते। इसको लेकर क्या कहा गया है?
बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन जो है उस पर तत्काल स्टे कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था और केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया था कि अगर कोई संपत्ति वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में उस वक्त की संपत्ति का केंद्र सरकार के पास दर्ज होना जरूरी है या राज्य सरकारों के पास दर्ज होना जरूरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कराइए। और अब भी जो उम्मीद पोर्टल है उस पर जो याचिकाकर्ता हैं या अन्य जो वक्फ संपत्ति के यूजर्स हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा भविष्य में उनकी जो संपत्ति है वो सर्वे के बाद नहीं मानी जाएगी वक्फ के तौर पर, और ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकार अपना कब्जा ले सकेगा। ये अलग बात है कि उस मामले में लिटिगेशन बाद में हो सकती है। और देखिए कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। इस बीच भी चर्चा हुआ था, फिर उसके बाद ऑल ऑफ दिस जेपीसी टेक्निकली हैड हैपेंड। सो ये जो आज एंटायर स्टे ना देने का जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टेप, बहुत सेंसिबल एंड सेंसिटिव स्टेप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। ऑन द सेम हैंड ये जो वक्फ बाय यूज़र जो ड्रैकोनियन लॉ है, जिसमें आप उन मतलब जो प्रॉपर्टी आप जिस प्रॉपर्टी में आप हो वो प्रॉपर्टी आपका हो ना हो फिर भी आप वक्फ को वो दे सकते हो, ये वाला जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन को वो स्टे कर रखे हैं। दैट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एडमिरेबल एंड वेरी फोरसीन जजमेंट जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इसी तरफ का जजमेंट आएगा। दूसरी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो बोर्ड में जो ज़्यादा होना है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी फेयर स्टैंड जो सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, as a petitioner from the Tiruchendur village, we are extremely happy for what the Supreme Court has not interfered. पूरा stay नहीं दिया गया है and only a selective stay has been given and we are very grateful to it. प्रावधानों पे वक्फ एक्ट के जिन प्रावधानों पे रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो पीयूष पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए कुल मिलाकर सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अब 4 गैर मुस्लिम सदस्य, ये मैक्सिमम सीमा हम आपको बता रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से सामने आई है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। जो राज्यों के वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। एक बड़ा मसला यह था कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरपर्सन जो है या सीईओ जो है वो गैर मुस्लिम हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो मौजूदा कानून है, जो केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया है, उसमें यह अनुमति दी गई है, इस बात का प्रावधान रखा गया है कि गैर मुस्लिम भी अध्यक्ष हो सकता है वक्फ बोर्ड का, इसे बरकरार रखा गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा लेकिन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि क्या होना चाहिए यह बताया है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है सरकार को कि हो सके, संभव हो तो मुस्लिम को ही वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया जाए। लेकिन यह एक फैसला ऐसा है जिससे वक्फ कानून में और ज्यादा स्पष्टता आ गई है और दोनों ही पक्ष संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सरकार अब पूरी तरह से वक्फ कानून को लागू कर पाएगी और जो मुस्लिम पक्ष है उसने जिन बातों को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया था उनके ऑब्जेक्शंस भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का मसला पीयूष अपने आप में बहुत बड़ा मसला था। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद कलेक्टर की भूमिका क्या होगी, क्योंकि वक्फ ट्राइब्यूनल में तो पहले भी मामला जाता था और उसके बाद अदालतों का रुख किया जाता था। अब आज के इस फैसले के बाद, और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी उस पर स्टे हुआ है, सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है और वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही हो इसको वाज़े किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। सेम इंग्लिश।
तो देखिए पीयूष, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वक्फ बाई यूजर को लेकर, कलेक्टर की भूमिका को लेकर, उस पर भी संतोष जताया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को हम सुन रहे थे, लखनऊ के सुन्नी धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी इस बात पर संतोष जताया। यानी कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष का ये जो ऑब्जेक्शन था कि भाई कलेक्टर कैसे तय कर सकता है कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि कलेक्टर अपने आप तय नहीं कर सकता, अपने लेवल पर सिर्फ चाहे तो ट्राइब्यूनल में उसको चुनौती दी जा सकती है और उसके बाद अदालतों का रुख किया जा सकता है, यानी जो प्रावधान पहले था। बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले में एक क्लच जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है, चूंकि सीधे तौर पर कलेक्टर को पावर दे दी गई थी कि वो तीसरे पक्ष के जो वक्फ की भूमि है वो तब तक के लिए दे देगा जब तक के लिए अंतिम फैसला नहीं आ जाता। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर का जो पावर था उसको सिक्रीज करते हुए ये साफ कर दिया है कि कलेक्टर अगर कोई निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में वो ट्राइब्यूनल में मामला जाएगा, उसके बाद हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट जब फैसला कोई ले लेगा तब फिर तीसरे पक्ष या कोई अन्य पक्ष जिसने दावा किया है उसको ये संपत्ति सौंपी जा सकती है, अन्यथा सिर्फ कलेक्टर के निर्णय लेने से ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 3 पहलुओं पर अहम निर्देश जारी किए गए हैं और उन तीनों पहलुओं को देखते हुए जो मुस्लिम समुदाय है और यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं वो इस बात से सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में संतुलित है, जबकि दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार ये मानकर चल रही थी कि अगर इन प्रावधानों पर पूरी तरह से रोक लग जाती है, यानी कि वक्फ बाई यूज़र पर अगर पूरी तरह से रोक लग जाती, सिर्फ पूर्व प्रावधान होता कि सिर्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा और हाईकोर्ट में जाएगा और कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, कलेक्टर की भूमिका होगी। लेकिन जो निर्णय होगा वो तभी होगा जब हाईकोर्ट इस मामले पर कोई फैसला ले लेगा। दूसरा अहम पहलू था कि बोर्ड का जो सीईओ होगा वो गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये याचिकाकर्ताओं का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई। तो ऐसा करने पर अब केंद्र सरकार का स्वविवेक होगा कि वो इस सुझाव को किस तरह से लेता है, यानी कि सुझाव को मानता है और या फिर अपना जो एक्ट है, कानून है, उसके तौर पर आगे बढ़ता है। तीसरा जो अहम मुद्दा था कि 5 साल की जो अनिवार्यता वाला इशू रखा गया था कि 5 साल का मुस्लिम होना अनिवार्य होना चाहिए, तो उस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि वो नियम और दिशा निर्देश तय करें ताकि कोई खामी ना हो, क्योंकि आप अगर किसी को ये बताना चाहते हैं कि वो सही नहीं है तो आपको स्पष्ट तौर पर कोई नियम तय करने होंगे और उन नियम की परिपाटी पर चलना होगा, चूंकि आप सरकार हैं। और ऐसा नहीं होगा कि सक्षम प्राधिकार के बिना ही एक बार किसी व्यक्ति को कह दिया जाए, महज एक अधिकारी के निर्देश। ठीक है पीयूष, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त बीजेपी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई है। वक्फ कानून के प्रावधानों को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताए थे वो ऐतराज भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम पक्ष भी स्वागत कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है पहले ही स्वागत करना चाहिए था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। और ये बातें जब इनको सदन में चर्चा करने के लिए कहा गया था तब ये सदन से भाग रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम सब न्यायालय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो हमारा जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है वो हम जनहित के लिए लाए हैं, देशहित के लिए लाए हैं। और देश की हम लोगों ने 90 लाख लोगों से रायशुमारी की थी, उनका सुझाव लिया था, 90 लाख लोगों ने अपना सुझाव दिया था, उसके बाद संशोधन लाया गया 2025 वक्त। नहीं, लेकिन मोहसिन साहब, आप जो लाए कानून उसमें वो 5 साल वाला प्रावधान कर दिया आपने कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। आज इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कहा है राज्य सरकार नियम तो बनाए, कैसे तय करेंगे आपकी कोई 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? आप देखिए, आपने कहा ना कि ये रोक लगाई है ना, हाँ, ऐसा तो नहीं कि उसको खारिज किया है, तो रोक लगाई है, उस पर अध्ययन किया जाएगा और क्या डायरेक्शन दिए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसका अध्ययन करने के बाद आगे बढ़ेगी हमारी सरकार और हमारे सरकार के वकील। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं मोहसिन साहब कि ये प्रावधान आखिर किस बिना पर किया गया था, क्या सोचकर किया गया था? कैसे आप तय करेंगे कि कोई 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, इस्लाम के सारे मानकों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताइए, हमारा मानना यह है कि अब इस इशू पे चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, तो क्या इस पर हमें अभी बहस करना चाहिए?
मुझे लगता है कि उस पर बात करना चाहिए। जो 3 गैर मुस्लिम को लेकर जो हमारी सरकार का मत था कि गैर मुस्लिम 3 होना चाहिए, वो रहेंगे, उसको लेकर कोई रोक नहीं लगाई सरकार ने, और कहा कि पूरे कानून पर हम रोक नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा नहीं हो सकते और राज्य में 3 से ज्यादा। ये तो 2 की भी बात पे सारे विपक्ष के लोग अड़े हुए थे कि 2 नहीं हो सकते, तो अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। जी। तो ये तो 2 में ही ये नहीं चाहते, क्योंकि ये विभाजनकारी सोच रखते हैं। हम भारत के लोग हैं, सबका साथ सबका विकास की सोच रखते हैं, तो हमें इनमें इतना अंतर तो दिखाई देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब हमसे बात करने के लिए। और पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, आपके साथ अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिएगा साथ ही, क्योंकि देखिए कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। अभी जब हम मोहसिन रजा से भी बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी अध्ययन करने का समय दिया गया है और किस तरीके से इसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्या मैकेनिज्म रहेगा, तो इसको लेकर भी बातचीत करिएगा। बिल्कुल प्रगति, देखिए हमारे साथ जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं और केंद्र सरकार की ओर से जो कानून लाया गया था उसके पक्षधर हैं अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, सबसे पहला जो नियम था कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना ज़रूरी है, उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, नए वाले कानून की 12 धाराओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टे करने की मांग की गई थी। 12 धाराओं को चैलेंज भी किया गया था, उस पर स्टे करने की मांग की गई थी। उसमें से 11 मांगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एक धारा पे रोक लगाया है जिसमें यह था कि 5 साल जो प्रैक्टिस करेगा वही जो 5 साल की इसकी प्रैक्टिसिंग जो इस्लाम को फॉलो करेगा वही वक्फ कर पाएगा। दूसरा एक और इशू है कि अगर जो कलेक्टर है वो सिर्फ ये तय कर देता है कि नहीं ये संपत्ति अमुक व्यक्ति की नहीं है, तो ऐसे में तीसरे पक्ष का कब्जा नहीं होगा, उस पर भी एक तरह से पार्शियली स्टे है। देखिए, पहले तो कलेक्टर का कोई रोल नहीं था, पहले सीधे वक्फ बाई यूज़र का कॉन्सेप्ट था। जो जहां यूज़ कर रहा था उसी को अपनी डिक्लेयर कर रहा था, वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहा था। नए वाले कानून में उसमें कलेक्टर को दी गई है, शक्ति दी गई है। कलेक्टर इस बात की जांच करेगा कि वो ज़मीन जो वक्फ हो रही है वो वास्तव में किसकी है, उसका मालिकाना हक है कि नहीं। हाँ, केवल इतना कहा गया है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, कोई चाहे तो कलेक्टर के फैसले को चैलेंज करे। और आज भी जो ज़मीन के मामले में कलेक्टर के फैसले होते हैं तो उसको चैलेंज किया जाता है। चकबंदी कमिश्नर के यहाँ मामला जाता है, हाई कोर्ट जाता है, वो चैलेंज होता है। और एक और अहम बात थी कि जो CEO होगा और जो बाकी मेंबरान होंगे उनमें गैर मुस्लिम जो सदस्य थे उनकी संख्या सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। पहले भी जो नया वाला कानून है उसमें भी कहीं ये व्यवस्था नहीं थी कि सारे के सारे जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे, ऐसी कोई भी नहीं था। उसमें एक लिमिट थी कि हाँ 2 रहेंगे 3 रहेंगे, ऐसी लिमिट थी। हालांकि वो भी रूल फाइनली फ्रेम नहीं हुआ था। तो इसलिए ये कहना कि नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उनके पक्ष में और बहुत ही संतुलित आदेश आया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई हार जीत तो होती नहीं है, संविधान के अनुसार फैसला होता है। एक सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो बोर्ड का CEO होगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है या फिर अस्वीकार करती है। देखिए, ये तो रूल फ्रेम होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक नए वाले कानून के अंतर्गत कोई नियुक्ति हुई नहीं है। जब अपॉइंटमेंट होगा तब पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड इसका जो CEO होगा कौन होगा। लेकिन आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पार्लियामेंट का नया वाला कानून आया था वो 99.9% इफेक्ट में आ चुका है, उस पर कोई रोक नहीं लगी है। एक धारा जो है वो उस पर रोका है कि 5 साल की प्रैक्टिसिंग इस्लाम वाला मामला रोका है, बाकी और सारे जो धाराएं हैं उन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। एक और अंतिम सवाल करूंगा कि उम्मीद पोर्टल जो है उस पर जो रजिस्ट्रेशन का इशू था जिस पर आपत्ति जताई गई थी और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए, अब उस पर क्या होगा? क्या वो जारी रहेगा या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया? नहीं, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के अंतर्गत जो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है वो चलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं लगाई है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो प्रगति, आपने सुना कि इस मामले पर जो याचिकाकर्ता हैं और खास तौर पर केंद्र सरकार के जो कानून के पक्षधर हैं उनका ये कहना है कि जो फैसला है उसमें सिर्फ एक पहलू पर रोक लगाई गई है, जबकि अन्य जो कानून के पहलू थे उन पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ एक तरह से सुझाव दिया गया है और या फिर नियमन में कुछ ना कुछ व्यवस्था या फेरबदल कर दिया गया। लेकिन वक्फ बाय यूजर वाला मसला पीयूष, ये तो बहुत बड़ा मसला था, इस पर खासा विरोध भी देखा गया और लोगों ने इसके खिलाफ आवाजें उठाई और डर मुस्लिम पक्ष को इस बात का था कि कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार
मनमानी करेगी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे उनका वो कंसर्न जो है वो उसका हल निकल गया है, ये मुस्लिम पक्ष भी मान रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी बात है। बिल्कुल समीर, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो याचिकाकर्ता अपने पक्ष के हिसाब से अपने हिसाब से सारी बातें कहते हैं, हाँ। लेकिन जो मैंने सुना और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि कलेक्टर को ये पावर दे दी गई थी कि वो जांच करेगा और जांच करने के बाद जो जमीन होगी वो वक्फ बाय यूजर की ना रह करके तीसरे पक्ष की हो जाएगी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, कलेक्टर जांच करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो हाई कोर्ट में जाकर के तय होगा और तब तक के लिए जमीन भी तीसरे पक्ष के पास नहीं जाएगी। तो सीधे तौर पर जो ये माना जा रहा था कि वक्फ संपत्तियां छीनी जा सकती हैं केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से या सक्षम प्राधिकारों की तरफ से, उस पर बहुत बड़ी राहत एक तरह से जो यहाँ पे याचिकाकर्ता हैं उन सबको मिल गई है और मुस्लिम समुदाय को मिल गई है। सीधे तौर पर इसका निहितार्थ ये है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर कलेक्टर की जो पावर थी जो एक्ट में दी गई थी उसको डिक्रीज कर दिया है, यानी कि वो संपत्ति पर कब्जा लेकर के तीसरे पक्ष को नहीं दे पाएगा। ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा। जी समीर। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, आइए पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जुड़ चुके हैं। शादाब जी, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कंसर्न्स रेज किए गए थे, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से उसका समाधान हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने भी स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का। हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। हम तो शुरू से यही कह रहे थे कि सरकार जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है ये बहुत शानदार है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष कह रहा था ये स्क्रैप है, इसको डस्टबिन कर देना चाहिए। शादाब भाई, यही तो फर्क है। आप तो पहले से कह रहे थे, मुस्लिम पक्ष ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बड़ी जीत है, मोदी सरकार की एक शानदार जीत है और एक शानदार निर्णय जो मोदी सरकार ने उम्मीद के नाम से लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस उम्मीदों को अब पर मिलेंगे और ये एक्ट बहुत ईमानदारी से अब अपना काम करेगा और जो देश की वक्फ की संपत्तियां हैं, जो गरीबों का हक था, वो गरीबों का हक अब गरीबों को मिल सकेगा। जो वक्फ माफिया वक्फ की संपत्तियों पे बैठा था, जो वक्फ की ज्यादतियां थी, उस पे लगाम लगेगी और मैं ये कह सकता हूँ कि अब गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। बहुत शुक्रिया शादाब शम्स जी हमसे बात करने के लिए।